So hey guys, welcome back to my channel Buzz the Burden. My name is Chanchal and in today's class we are going to continue our previous chapter sets of class 11th. हमने अपनी पिछली क्लास में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया था सबसेट्स वाले जो उसका टॉपिक है वहाँ तक. तो आज हम पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो. तो अब आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो इसमें आपको बताना है कि जो ये फॉलोइंग पार्ट्स दे रखे हैं उनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं. एक्सरसाइज 1.1. अब मैंने आप लोगों को बताया था सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है ना. तो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. अगर आप लोग देखो तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आप लोगों को जो एक ईयर होता है उसमें जो मंथ है जो जे लेटर से शुरू होते हैं उनका आपको एक सेट बनाना है. तो आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है. तो हमें पता है कि जनवरी, जून, जुलाई ये सब क्या है, ये मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं. तो हाँ ये सेट है क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का. इन मंथ्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि भाई ये मंथ्स के नाम हैं जो कि जे लेटर से शुरू होते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं बता सकते, क्योंकि अब मान लो अगर मैंने कोई भी नाम लिख दिया मुंशी प्रेमचंद, हो सकता है वो किसी के लिए टॉप राइटर्स में से ना हो इंडिया के. तो हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये टॉप राइटर है इंडिया का. तो जो आपका सेकंड आंसर है, इसका जो आंसर होगा सेकंड पॉइंट का वो क्या होगा, नो इट इज नॉट अ सेट. क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि टॉप राइटर्स तो किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो कि टॉप राइटर्स का हम लिस्ट करें. ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के आपको नाम बताने हैं. तो क्या आप बता सकते हो, सॉरी 11 तो बता सकते हो, नहीं बता सकते. तो जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो. नो, बिग नो. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. अगर मैं बोलूं कि आपको वो सारे बॉयज के कलेक्शन करनी है, इनके ग्रुप बना लो सारे के सारे बॉयज इस क्लास के, तो आप बना सकते हो. इस क्लास में जितने भी बॉयज होंगे उन सबका एक ग्रुप बना लोगे, उन सबको एक कलेक्शन कर लोगे. तो क्या आप उसको सेट फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, अगर आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हो तो यानी कि वो सेट है. तो इसमें से अभी तक फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट क्या है, सेट है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. क्या आप 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हो? कर सकते हो. तो ये क्या है, ये एक सेट है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का. क्या आपने ये जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं 1 2 3 4 99 तक, तो आप बता सकते हो कि नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन है. ठीक है. लेस देन 100. A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. आपको जितने भी मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी अपनी बुक्स लिखी हैं उन सबका एक कलेक्शन बनाना है. तो क्या आप बना सकते हो? हाँ आप बना सकते हो नॉवेल्स का. तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो. तो यानी कि वो सेट है. तो आपका इसमें फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट जो क्या है, ये सेट्स हैं. आगे देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अगर आपको इवन इंटीजर्स का एक कलेक्शन बनाना हो तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. तो ये भी क्या है, ये एक सेट है. नेक्स्ट देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दे रखा है. तो आप क्या कर सकते हो, इनका एक कलेक्शन बना सकते हो. तो यानी कि ये जो पार्ट है ये भी क्या है, ये सेट है कि आप इस चैप्टर के एक क्वेश्चंस के कलेक्शन बना सकते हो. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब आप ये बताओ कि इस वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं क्या आप उनका एक कलेक्शन बना सकते हो, या मतलब आप उनको लिस्ट कर सकते हो कि हाँ ये जो है ये मोस्ट डेंजरस एनिमल है. हो सकता है कि इसमें कोई नाम छूट जाए, हो सकता है कि जो आपने नाम लिखा है वो किसी और के लिए डेंजरस ना हो. तो यानी कि हम नहीं बता सकते कि मोस्ट डेंजरस कौन सा एनिमल है वर्ल्ड में. तो ये सेट नहीं है. तो इस वाले क्वेश्चन में से कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो सेट हैं. फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th यहाँ तक जो है ये सेट्स हैं. समझ में आया इनमें से सेट क्यों कुछ जो है वो सेट क्यों है
और दूसरे जो है वो सेट क्यों नहीं है। तो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था बिलोंग का और नॉट बिलोंग, है ना। जैसे ए सेट है, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे एक ए सेट है, इसमें 1 2 3 4, ये आपके पास एक सेट है ए जिसको हमने डिनोट किया है। अब इसमें ये जो 1 है, 2 है, 3 4, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये ए से बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 ए से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। वैसे ये एलिमेंट्स जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे? बिलोंग का। और अगर वो उस सेट में नहीं आते वो एलिमेंट्स, तो हम ऐसे लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से इस सेट से बिलोंग करते हैं। अब आपको सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो पहले लिख लेते हैं ए आपको एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें से ये पार्ट्स में से कौन से इसके बिलोंग टू है और बिलोंग्स टू नहीं है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है 5 बताना है कि ए से बिलोंग करता है या नहीं। अब आप बताओ क्या ए में 5 आ रहा है कहीं पे भी? यस आ रहा है, तो दिस मीन्स दैट 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड पार्ट 8, क्या आपको इस सेट में कोई भी एलिमेंट जो 8 है वो दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा, यानी कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड पार्ट 0, क्या 0 यहाँ दिख रहा है? नहीं, तो जो थर्ड पार्ट है आपका यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पार्ट देखते हैं 4 वेदर बिलोंग्स टू ए और नॉट। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे 4 आ रहा है? हाँ दीदी बिल्कुल आ रहा है, ये रहा। तो 4 जो है बिलोंग्स टू ए। अब 2 बिलोंग्स टू ए, तो जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 2 बिलोंग्स टू ए। और जो इसका सिक्स्थ पार्ट है उसमें 10 नहीं आ रहा, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? अब राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको ये जो सेट है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की जो क्लास है वो पूरी इस क्वेश्चन आंसर्स पे ही है कि भाई ये जो इसका आंसर है ये क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए एक सेट है जो कि आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। अगर अभी तक आपने मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप लोगों को। देखते हैं x इज एन इंटीजर एंड जो x की जो वैल्यू है वो कितने से किसके बीच में है? -3 से 7 के बीच में, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट स्मॉलर देन 7। तो आपको क्या बनाना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? a एक सेट है जिसमें x जो है वो इंटीजर है। यहाँ स्पेसिफाई करना जरूरी है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है या रैशनल है, इरेशनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंटीजर है। अब इंटीजर में कितने जो भी माइनस वाले नंबर्स हैं, ठीक है ना, और 0 और नेचुरल नंबर जो आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ तो क्या क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो 7 नहीं आएगा। तो सिर्फ ये होगा इतने। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि बी एक सेट है जिसमें x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 6। तो आप क्या क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि लेस देन 6 बोला है, नॉट इक्वल टू 6 नहीं बोला, सॉरी इक्वल्स टू 6 नहीं बोला, इसलिए। सी पार्ट देखते हैं इसका। C एक सेट है जहाँ पे x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि एक सेट है C जिसमें जो एलिमेंट्स है, जो x की जो वैल्यू है वो क्या है कि वो x जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है जिनमें इन डिजिट्स का जो सम है वो इक्वल टू 8 आ रहा है। तो अब आप ये देखो 1 से देखते हैं। 1, क्योंकि यहाँ 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 0 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो हम किससे चेक करते हैं? 1 से चेक करते हैं। 1 के साथ ऐसे कौन सा नंबर प्लस करें जो 8 आ जाए? इन दोनों का सम 7, तो 17। 2 के साथ क्या प्लस करोगे? 6। 3 के साथ क्या प्लस करोगे? 5। 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1। बस इतना ही बहुत है।
या और नंबर भी हो सकता है जिसका सम 8 आ जाए, 80, 8 + 0 = 80। ये 0 पहले लग जाता तो 1s प्लेस का नंबर रह जाता, ठीक है ना, 1 डिजिट नंबर रह जाता। अभी बाद में लगाया तो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइजर है किसका, 60 का, यानी कि हम उसको 60 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से, देखो पहले प्राइम नंबर देखो 2, 3, 5, 7, है ना। तो अब इसमें से आप देखो कि कौन से ऐसे नंबर है जो कि 60 से, जिनको हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर है। 2 इज डिविजिबल बाय 60, राइट, ठीक है। 3 भी है, 5 भी है। अब आप यहाँ पे बोलोगे 2, 3, 5 और कोई नंबर तो मुझे दिख नहीं रहा है 60 के अलावा, बस 60 बच गया है। पर 60 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो बस ये यहाँ तक ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि 7 भी नहीं है 60 से डिवाइड, हम 60 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको सेट बनाना है सभी लेटर्स का जो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं उनका। अब यहाँ ध्यान रखने की क्या जरूरत है, जो रोस्टर फॉर्म है ना उसमें आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, उसे आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो इसका कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ई एक सेट है। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो कौन कौन से वर्ड है, टी है, टी बना दिया भाई, आर, आई, जी, ओ, एन। ओ लिखेंगे वापस नहीं, क्योंकि ओ हम पहले ही लिख चुके हैं, पहले काउंट हो चुका है, ठीक है। एम, ई, टी भी नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे, वाई। तो यानी कि हमने इसकी रोस्टर फॉर्म बना दी, लिस्टिंग कर दी ना एक तरह से। 6 पार्ट देखो इसका। एफ जो है वो एक सेट है जिसमें हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, बैटर का, जो बैटर में जितने भी लेटर्स हैं उनका। तो बी है, ई है, टी है और आर है, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे इसलिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आपको ना रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चंस, आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर देते हैं, हम उसको एक कॉमन फीचर दे देते हैं, जो हमें एलिमेंट्स गिवन है रोस्टर फॉर्म में, हम उनमें देखते हैं कि क्या चीज कॉमन दिख रही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, एक सेट है, हम मान लेते हैं एक ए सेट है। अब इसमें 3, 6, 9, 12 दे रखा है, यहाँ तक है बस। तो अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो भाई मैं क्या करूंगी, मैं देख रही हूँ कि ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी कि इसमें 3 × 1 का रखा है, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, यानी कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे x is such that कि x जो है वो = 3n है। अब यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो रही है और 3 जो है वो कांस्टेंट है, और n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर। आपको हर एक चीज स्पेसिफाई करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले n जो है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू n, और n की जो वैल्यू है वो भी बतानी जरूरी है कि भाई आप बोलोगे भाई अगर ये 3 × n है तो यहाँ पे 5 जो भी कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, वो तो है ही नहीं, तो आपको n की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू कितने से कितने के बीच में है, 1 से, दैट n is greater than or equal to 1 but smaller than or equal to 4। और आप इसकी जगह और करके मतलब लिख सकते हो कि 1 इस, मतलब दोनों मत लिखना, मैं बता रही हूँ कि इसकी जगह ये भी हो सकता है n is greater than or equal to 1 but smaller than 5, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है, तो ये वही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2, 4, अब एक हम अपने आप से बी सेट मान लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। भाई अब देखो ये ना जैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो देखो क्या हो सकता है कि आप देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इसकी पावर्स चेंज हो रही हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि बी रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म अगर आप इसके लिखोगे तो क्या आ जाएगी, x is such that कि x is equal to 2 की पावर n,
जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो ये कैपिटल n है वो किसको डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू कितने से कितने के बीच में, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पार्ट्स। इजी से क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, करवाने की जरूरत तो नहीं है। थर्ड पार्ट में मैं बस बता देती हूँ, वही 5 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि देखो 5 की पावर 1 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, और फिर 5 की पावर 4 है। तो आप क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, और x n की वैल्यू कितने से कितने के बीच में है, 1 से लेकर 1 2 3 4 तक है ना। 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6। अब देखो मैथ फर्स्ट और फोर्थ पार्ट सेम है, सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है, क्योंकि ये देखो ये क्या कह रहा है, 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लेकिन आपको इन्फिनिटी दे रखा है, यानी कि डिफाइन नहीं कर रखा कि कहाँ तक ये नंबर जा रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको डिनोट कर लेते हैं d से। x इज सच दैट कि x इज इक्वल टू 2 इंटू n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, सिर्फ इतना लिख दो। ठीक है ना, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपको दिख गया शुरू के 3 नंबर। तो एपी जैसा नहीं, थोड़ा कि पहले जीपी, मतलब जीपी जैसा कि भाई आपको कॉमन निकालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा वैसा है। ठीक है ना, और आपको यहाँ स्पेसिफाई n की वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्फिनिटी तक दे रखा है, इसलिए। अब नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत सिंपल है, 1 4 9। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, कहाँ तक, 10 की पावर 2, यानी कि 10 का स्क्वायर है ना, लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब हो गया ई पार्ट अगर हम लिखें, ठीक है, ई पार्ट लिखे तो x इज सच दैट कि x इज इक्वल टू n का होल स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ देखो सारी चीज कांस्टेंट, पावर जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये नंबर। तो n कहाँ तक चेंज हो रहे हैं, यानी कि वैल्यू कितनी है, n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू कितने से कितने के बीच में है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में है। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको क्या, आप बोलोगे अब क्या बताए भाई, रोस्टर फॉर्म लिखने, सेट बिल्डर फॉर्म, इस क्वेश्चन में करना क्या है। मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्ट की तरह लिखते हैं ना। हम लिस्ट में कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में ये आइटम है, सेकंड में ये आइटम है ना। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, और हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, A इज कि एक सेट है A जिसमें x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे ओड नेचुरल नंबर, ओड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो भाई ओड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो, बताओ। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ओड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। और पर हमें ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि कहाँ तक हमें बताना है, कि एक लिमिट हमें गिवन नहीं है, तो हम डैश 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 डाल देंगे, यानी कि इन्फिनिटी। तो ओड नेचुरल नंबर हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, बी एक सेट है जिसमें, देखो क्वेश्चन को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, जिसमें x जो है वो एक इंटीजर है, और उसकी वैल्यू कितने से कितने के बीच में है, x इज ग्रेटर देन -1/2 बट स्मॉलर देन 9/2। अब आप क्या करोगे, आपको बताना भाई इंटीजर, तो आप क्या करोगे, -1/2 के आप क्या लिख सकते हो, 0.5 है ना, और इसको आप लिख सकते हो 4.5, यानी कि वैल्यूज आपको कितने से कितने के बीच में बतानी है, -0.5 से 4.5 के बीच में। तो क्या क्या आ जाएंगे, अगर नंबर लाइन पे आप इसको देखो, 0 -1 और -0.5 आ जाएगा इधर, 1 2 3 4 5, 4.5 आ जाएगा इधर।
तो इससे पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हो जाएंगे, ये इसकी बन गई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट हो गया, नहीं थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको x की वैल्यू थर्ड पार्ट में क्या दे रखी है, x स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। अब ऐसी x की मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ कि जिसमें अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करो तो वो 4 से स्मॉलर देन या फिर 4 के इक्वल होना चाहिए। तो आप अगर -3 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, तो माइनस से देखते हैं पहले, -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब 9 तो जो है वो 4 से बड़ा नंबर है तो ये नहीं होगा, यानी कि इससे छोटा नंबर -2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, यानी कि ये हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब आप देखो -1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि कहां तक है -2 से 2 तक जितने भी नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ऐसा था नहीं। और अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगा हो तो अब मेरे समझाने के बाद समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कि D एक सेट है जिसमें X इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, यानी कि X एक लेटर है लोयल वर्ड में। तो आपको बताना है इसका रोस्टर फॉर्म। तो अब सिंपल सा L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y, A, L आएगा, रिपीट होगा नहीं, क्योंकि एक बार हम L लिख चुके हैं। तो ये जो है ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट अगर इसका देखें तो X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि X जो है वो एक मंथ है उस ईयर के जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो आपको वो सारे मंथ के नाम लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते, जैसे कि फरवरी, अप्रैल, जुलाई नहीं, सितंबर, नवंबर, ठीक है ना, ये सारे मंथ्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसका। X is a consonant in the English alphabet which precedes K, यानी कि precedes मतलब उससे पहले जो आता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि K से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट बोल रही सॉरी, ठीक है ना, अल्फाबेट में वो क्या आ जाएंगे, सारे के सारे वो लिख देंगे। जैसे कौन सा पार्ट है इसका, ये 4th पार्ट, 6th पार्ट सॉरी, 5th, F एक सेट है, A, B, C, D, F, J तक, क्योंकि K से पहले वाले उसने बोले, प्रीसीड्स मतलब पहले वाले, ठीक है ना। अब मैच ईच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि आपको मैचिंग करनी है, यानी कि जो आपको ये राइट हैंड साइड पे दे रखे हैं उनको आपको मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड वालों से, ठीक है ना। अब 1, 2, 3, 6 ये रोस्टर फॉर्म में है सारे इस साइड वाले, और जो इस साइड वाले हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अब 1, 2, 3, 6 इसमें से किससे मैच कर सकते हो आप, X इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि X जो है वो एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइजर ऑफ 6 है, या फिर X इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 नहीं हो सकता, X इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 ये हो सकता है, क्योंकि पहले जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें प्राइम नंबर की बात हो रही थी और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या देखोगे कि X इज अ नेचुरल नंबर, X जो है वो एक नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि फर्स्ट को आप किससे मैच कर दोगे, C से, फर्स्ट जो होगा वो C के साथ हो जाएगा। सेकंड किससे मैच होगा, 2 and 3, हाँ ये हो सकता है क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और 6 से डिवाइड कर सकते हैं उनको, तो सेकंड जो है वो A से मैच होगा।
अब मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिक्स दिख रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा, तो ये जो थर्ड पार्ट है वो किससे हो जाएगा, डी से मैच हो जाएगा। और ये 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो फोर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी से मैच। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज 1.1। अब बहुत ही सिंपल सी थी, पता है शुरू की जो एक्सरसाइज होती है वो तो सिंपल ही लगती है ना सबको, हाँ मेरे को भी सिंपल लगती है वैसे तो। ठीक है, अब एक्सरसाइज सेकंड देखते हैं, 1.2 देखते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 1.2। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट माफ कर देना, इग्नोर कर देना इसको। चलो अब इस वाले में हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, फाइनाइट सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट, नल सेट जिसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जीरो सेट भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, और एक होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो अभी इस एक्सरसाइज में हम इन सब के बारे में ही बात करेंगे। और मैंने आपको इक्वल सेट्स के बारे में भी बताया था। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें अगर हमें दो सेट्स गिवन है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, वो होते हैं इक्वल सेट्स। अच्छा, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको वापस से थोड़ा इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में रिवाइज करवा देती हूँ, बाकी इसमें इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में है नहीं। ठीक है, आप 1 मिनट आगे भी कर सकते हो। इक्वल सेट्स पर इंफॉर्मेशन भाई लेनी चाहिए अगर इंपॉर्टेंट मिल रही हो तो। और इक्विवेलेंट, अब इक्वल और इक्विवेलेंट पहले समझ लेते हैं होता क्या है। इक्वल सेट्स होते हैं जो जिसमें अगर दो सेट्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। और इक्विवेलेंट होते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर देखो जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, अगर ए एक सेट है, अगर इक्वल सेट्स हम बनाए 1 2 3 4 और बी एक सेट बना देते हैं, इक्वल नहीं दोनों ए एंड बी, 1 2 या 3 2 1 4। अब आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में आ रहा है, तो ए इज इक्वल टू बी, और दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट भी है। लेकिन क्या जरूरी है जो सेट्स इक्विवेलेंट हो वो इक्वल भी हो। जैसे इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसको हम ले लेते हैं 5 6 1 2, यहाँ पे भी तो 4 एलिमेंट्स और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट तो है। लेकिन क्या ये इक्वल है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ 5 6 1 2 है, यहाँ पे 3 4 जो है यहाँ पे वो है नहीं, 5 6 है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होते हैं हमेशा, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स है जरूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल सा है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से नल सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, आपको सेट बनाना है उस ओड नेचुरल नंबर का जो डिविजिबल बाय 2 हो, यानी कि ओड नंबर भी बताना है और डिविजिबल बाय 2। भाई ओड नंबर तो होते ही वही है जो डिविजिबल बाय 2 ना हो, तो ये एक नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना है, यानी कि वो जो नंबर है वो इवन भी हो, 2 से डिविजिबल बाय 2 हो और प्राइम नंबर भी हो। तो क्या है, कोई ऐसा नंबर है, बिल्कुल है। कौन सा है, 2, क्योंकि 2 जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी होता है और ये प्राइम नंबर भी होता है, इसलिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जिसमें सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट था ना या सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि x एक नेचुरल नंबर है जिसमें x इज स्मॉलर देन 5 है बट x इज ग्रेटर देन 7, यानी कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं इधर, नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको ये बोल रहे हैं कि x इज स्मॉलर देन 5, यानी कि इससे पहले वाले सारे नंबर, और x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7, तो ये दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं आके इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, या कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा जो स्मॉलर देन 5 हो बट ग्रेटर देन 7 हो, तो ये भी क्या है, ये एक नल सेट है। जो थर्ड है ये भी एक नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, यानी कि वाई, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उन मतलब दो लाइंस अगर हैं उन पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होगा, है ना। जैसे ये दो लाइंस हैं, अगर मैं डिस्टेंस इस पॉइंट से ए पॉइंट मान लो और ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूं, ठीक है, वो इक्वल आएगा अगर मैं पी से क्यू तक का डिस्टेंस मेजर करूंगी, यानी कि आप इन लाइन पे कोई भी डिस्टेंस ले लो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। ये क्या होती है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे से। अब ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा सेट बनाना है ऐसे पॉइंट का जो पैरेलल लाइंस पे इंटरसेक्ट करता हो। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो पैरेलल लाइन पे कॉमन हो, दोनों लाइंस में नहीं है। तो जो ये फोर्थ वाला है ये क्या है, ये भी नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको इसमें से बताना है कि फाइनाइट सेट्स कौन सा, और इनफाइनाइट। फाइनाइट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या इन्फिनिटी तक हो एलिमेंट। जैसे कि अभी आपने किया था ना पीछे क्वेश्चन 2, 6, 8, 2, 4, 6 किया था ना एक, तो यहाँ पे आपने यहाँ तक इन्फिनिटी तक था, तो जो ये क्या है, ये इनफाइनाइट नंबर है। अब यहाँ 3, इससे पहले जो क्वेश्चन था ये था ना, है ना, तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट नंबर है क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से फाइनाइट नंबर को, फाइनाइट सेट कौन सा और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। ओरली कर लेंगे, ये दो सिंपल से हैं, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर में क्या आप मंथ्स को काउंटेबल है, क्या आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, 3 डैश 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 डैश, यानी कि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कहाँ तक है, ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं इसलिए डैश 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 लगा रखा है। तो ये जो सेकंड पार्ट है क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अगला जो है 1, 2, 3 डैश 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 99, 100, लास्ट नंबर जो है आपको वो स्पेसिफाई किया हुआ है 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं। तो ये क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख दूँ तो आप बोलो दीदी तो बहुत बड़ी डिजिट है, लेकिन क्या है, आप इनको दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट्स आपको स्पेसिफाई कर रखी है ना, दोनों वैल्यूज दे रखी है, मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। तो ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट जो है वो फाइनाइट सेट है। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से पहले वाले ग्रेटर देन 100, अच्छा 100 के बाद वाले, यानी कि 100 से जितने भी ग्रेटर नंबर हैं उनका पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट। अब आपको ये तो बता दिया, मिनिमम वैल्यू तो बता दी कि भाई 100 से ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताई कि कहाँ तक होना चाहिए, यानी कि x की, ये तो बता दिया आपको 100 से ग्रेटर देन, बट ये नहीं बताया कि ये कितना होना चाहिए। तो यानी कि ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, समझ में आया। ओके, द सेट, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब आपको पता है भाई प्राइम नंबर्स तो कहाँ से शुरू होंगे, 1, 2, 3, 4 है ना। अब लेकिन आपको बताना है कि मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं होता है प्राइम नंबर, मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग, ठीक है। अब आपको बताना है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी कि 99 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। तो क्या आप लोग उसका एक सेट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो यानी कि ये भी क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ, 2, 3, 5, 7 है ना, प्राइम नंबर्स लेस देन 99 आप बना सकते हो। तो ये हुआ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि आपको बताना है कि जो सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। हाँ वैसा ही पार्ट क्वेश्चन तो वही है। देखते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको ना सेट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, आपको सेट बनाना है उन सब लाइंस का जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब मैं यहाँ कितनी लाइन बनाऊंगी, तो यानी कि ये जो है ये इनफाइनाइट सेट है, यानी कि हम लिमिट हमें स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है।
मतलब अगर आपको मिनिमम वैल्यू दे रखी है, ना दे रखी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको गिवन होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो आपको पता चल जाती है कि भाई नेचुरल प्राइम नंबर, उनसे इंटीजर, इनसे पता चल जाती है ना। अच्छा, अब देखते हैं अगला पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसमें जो लेटर्स हैं उन सबका आपको एक सेट बनाना है, बिल्कुल बना सकते हो, ये भी एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका एक सेट बनाना है। आपको कहाँ तक बनाना है, यानी कि कहाँ तक, एक आपको मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। 5 जितने मतलब आप इसके मल्टीपल्स बनाओगे, ठीक है ना, तो 5, 10, 15, 20, 25 कहाँ तक लेके जाओगे, तो ये इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपको सेट बनाना है जितने भी एनिमल्स जो हैं इस धरती पे रहते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, पता नहीं कितने सारे एनिमल्स होंगे। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना, यानी कि आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है सर्कल्स का पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करते हैं। अब ये ओरिजिन हो गया ओ और ओ, ठीक है ना, 0 और 0। अब यहाँ से तो भाई ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन दे रखा है, यहाँ से पास करें, यहाँ से पता नहीं कितने पास कर सकते हैं, है ना, तो हमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, ये इनफाइनाइट है, सेकंड पार्ट जो है फाइनाइट, थर्ड पार्ट जो है वो इनफाइनाइट है, फोर्थ पार्ट फाइनाइट है। फोर्थ पार्ट जो है गाइस वो फाइनाइट है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्योंकि आप ये बता सकते हो कि भाई कितने एनिमल्स जो है वो अर्थ पे रह रहे हैं, होता है ना, डेटा मिलता है आप लोगों को गूगल पे, अगर आप चेक करोगे तो वो क्या है, उन्होंने काउंट कर रखे हैं कि वो फाइनाइट नंबर्स हैं, तो यानी कि जो सेट है एनिमल्स का जो अर्थ पे रह रहे हैं वो क्या है, वो फाइनाइट है। अगला जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब मैंने बताया था इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे ए कौन कौन से पार्ट्स में ए इज इक्वल टू बी है। फर्स्ट पार्ट में ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें ए बी सी डी है ना, और बी एक सेट है, क्वेश्चन नंबर 4, डी सी बी ए। अगर आप देखो इसमें 4 है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि दोनों क्या है, ये इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ए जो है वो क्या है, 4, 8, 12, 16, और जो बी है वो क्या है, 8, 4, 16 एंड 18, ठीक है। अब यहाँ पे 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 12, क्या 12 है, नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू बी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं है ना, a इज नॉट इक्वल टू बी आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंट तो है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है ना, लेकिन ये क्या है, ये इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आप लोगों को ओरली बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये एक सेट है, ए के एलिमेंट्स है जो, और x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर जहाँ पे x इज ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, तो यानी कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अगर ये भाई पॉजिटिव और इवन इंटीजर है तो भाई यानी कि 2 से डिविजिबल है और इवन भी है, और जो क्या है वो x से इक्वल टू 10 से, जो x की जो वैल्यू है वो 10 से स्मॉलर देन और इक्वल टू है, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो यानी कि क्या है, ये भी एक a इज इक्वल टू b है। नेक्स्ट देखते हैं a, x जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 है, और b जो है वो 10, 15, 20 मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आगे तक जाना है, पर यहाँ पे आ गया 15, 25, तो यानी कि क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, यानी कि अब ये क्या है कि इसमें से बताने की जो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अब a जो है वो 2 और 3 है, b जो है x इज अ सॉल्यूशन। अब आप वैल्यू पुट करके देखोगे कि 2 जो है अगर आप पुट करो x² प्लस 5x प्लस 6 में अगर आप 2 पुट करो तो 0 के इक्वल आ रहा है, मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि हर जगह प्लस है तो नहीं आएगा, तो a इज नॉट इक्वल टू b आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर माइनस का साइन होता है तो हम चेक भी करते हैं, क्योंकि प्लस है तो प्लस तो वैल्यू बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी, इसलिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। x इज अ लेटर, एक सेट है जिसमें x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, यानी कि बना लेते हैं पहले f
OLW, और B एक सेट है वोल्फ में, WOLF। तो इसमें F आ रहा है, आ रहा है, O आ रहा है, आ रहा है, L आ रहा है, आ रहा है, W आ रहा है, W, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। तो यानी कि A इज इक्वल टू B है, बिल्कुल है भाई। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट ईच इक्वल सेट्स, यानी कि इक्वल सेट्स बताने हैं। A के कौन सा इक्वल दिख रहा है आप लोगों को इस वाले में? A जो है वो 2 4 8 12 है, और अगर आप देखो तो मुझे तो और कोई दिख नहीं रहा A के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, B इज इक्वल टू D आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर E सेट देखो और G सेट देखो, उसमें क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, तो B इज इक्वल टू D है और E इज इक्वल टू G है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, और उसके बाद हम वेन डायग्राम, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चंस जो है वो वेन डायग्राम में से ही आते हैं, और वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोग जो है वो वीडियो पूरी देखना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो तब तक के लिए इसको पूरा रिवाइज कर लेना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और वीडियो प्लीज पूरी देखा करो आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।